था, लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था ले राम नाम का जाप करते ही रहना। अपने आत्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता, उसके पास औजार नहीं है उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेने का। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदाई भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता, और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है। उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती है जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों को समझा बुझा के, चलो वहां ठीक हो जाओगे, चलो वहां ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफी निकट सानिध्य का अवसर मिला है, और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे, जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली, फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ, फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर, भगत आए हुए खाना खा, जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से, ये तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लुहान की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की।
और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़े। एक एक कष्ट तो आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 हो रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, या आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सतनाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को, अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहां से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहां जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ लेट गया जी, कपड़े उतार दो चेक करूंगा लो जी,
तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसमें अपनी जान दिखाई देती। तो यहां जब आप इस परमात्मा के लिए चलो एक बालक बनकर, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे 2 मिनट में पैरालिसिस हो जाए, बांगा मुंह हो जाए, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या है, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहां चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहां से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हला के दिखा दो, ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सत भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो, और यहाँ जो आपके निमित्त जो दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार, आपके पितरों तक का भी उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो यहाँ 5 यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। आप प्रणाम यज्ञ है, जैसे आप दंडोत प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से करे, देखा देखी करी हुई उस प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे परमात्मा की वाणी में लिखा है, जय गोपाल दंडवत करो, बामे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, असला असल सलाम। पाक दिल से, सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करो, नम्रता से। नम्र देखो, प्रणाम का उद्देश्य क्या है, आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे। और जब तक अभिमान रहेगा भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्मा आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहां से काट कर चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही, उसने अभिमान नहीं गया, और वो अभिमान उसको खा गया, लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजिल नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं, हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के, संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रांड में टिक रखी है। किसी ने एक पहिया ले रखा है, व्हील, उसको घुमा रखा है, ये राम नाम की गाड़ी, तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने स्टीयरिंग ले रखा कि राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, कहते यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्य नियम कर लेते छोटे मोटे, गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिलाकर भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर,
और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ है, जब तक हमें सत्साधना न मिलती है, स्वर्ग तक की साधना है। लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजील ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी, 1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम लेट लेट के। और जब वो ऊपर गया, विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाके। और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी, ऐसी वहां होगी, तो वहां परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजिल नाम का वो श्रद्धालु जब प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था, उसमें इतनी भक्ति, उस सतर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहां पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा, साधना के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ, साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी है मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी हाँ, एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर। उसने कहा जी कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, कि ये कह दे कि नर भव। उसने ऐसे कह दिया नर भव, एक जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। बोला अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी। जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने, जब सीता गर्भवती थी सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी, और वाल्मीकि जी, उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था, लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने, लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो उसे भगवान या मोक्ष, भगवान नहीं बन गए वो, और मोक्ष नहीं हुआ उनका। तो वहां जब वो लड़का हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि स्वर्ग में मेरा एक पुत्र हो गया, यहाँ इसके साथ रहा करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर, दंडवत। अब वो तो उसका तो गेम में यही था, इसी मैच के कारण, गेम के कारण तो यूं इस पद पर पहुंचा था। तो उसने बोला ना करूं इसको। क्यों भाई? भगवान बोले क्यों नहीं करे इसको प्रणाम, कि ना करूं, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे वचन से हुआ है। अब भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई फेल हो गया परीक्षा में। फिर भी उन्होंने सोचा चल थोड़ा सा इसको ग्रेस मार्ग दे देता हूं, जब बुद्धि काम कर जाती इसकी। उस लड़के को अपने, जहां वो खड़े थे बाउंड्री के अंदर, उससे परली साइड भेज दिया। और उसमें एक गेट था, इतना एक बाईपास रास्ता था, उसमें झुक कर जाना पड़ता था नो बाहर निकलने के लिए। वो लड़का तो परली साइड निकल के खड़ा हो गया। अब भगवान ने सोचा इस अजाजिल को मैं इस गेट से निकाल ले चलता हूं, और ये झुके ज्ञाना से झुक कर निकलेगा तो मैं मान लूंगा भी चल इसका ये नाश ना होगा भक्ति का, जिसी भी इसने भक्ति की है। तो भगवान भी समेत मुकट के झुक कर निकल गए, उसका सामने लड़का खड़ा था। अजाजिल से कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर करा के लाता हूं। तो अजाजिल बोला मैं सब जानता हूं, तू छलिया है, तो मेरी फिर मजाक करेगा कि देखा ना मैं झुक के निकलूंगा तो परिणाम हो जाएगा मेरा लड़के को, और तो आप जो है ना मेरे साथ धोखा करना चाहते हैं, मैं ऐसा अनजान नहीं हूं, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं आऊंगा। तो परमात्मा बोले जा भूतनी के, निकल यहां से। वो वहां से पटक दिया ठाक है, और सारी वह भक्ति कैंसिल कर दी।
कहते हैं बेअदबी भावनी साहिब के ताही अजाजिल की बंदगी पलमा ही भाई। जब प्रणाम कर रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर करा, फिर वो अकड़ने की नो खाक तो ने वो साधना की, क्या रिहर्सल किया। तो पुण्यात्माओं, ये जो रिहर्सल आपसे कराई जाती है, कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली इस्लाम। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो रिहर्सल कराई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपके इस भक्ति रूपी सफर में कदम कदम पर आपका काम आओगा। ये प्लस और माइनस, ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते हैं जैसे माता गर्भकुंड, जैसे माता गर्भकुंड रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आई है जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने, एकदम बिदक के उठे कि मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो। ऊंचे नीचे पर चलती है तब कहीं पैर ऊंचे नीचे पर ना टिक जावे, कोई ऐसा खाना ना खा लूं जिससे मेरी गर्भपात हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति के साथ साथ सावधानी और मर्यादा अति आवश्यक है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो सौभाग्य आपका, आपको सतलोकाश्रम बरवाला माने का अवसर प्राप्त हुआ और वो अनमोल ज्ञान और अनमोल साधना मिली जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के विशेष पुण्यक्रम उनके साथ होते हैं, वही प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे, और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब यहां पर कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहां तक कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी चैन नहीं है। फिर हम यहां रह किस लिए रहे हैं, ये हमें भी मालूम नहीं था। हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है, ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे, और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे, यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, यहां मृत्यु हुई
पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वहां स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है। तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा बलपूर्वक, फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहां पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहां से हुई, चलो चलो स्वर्ग में गए, वहां होगी, चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो, गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहां परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं कि मानव शरीर, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहां बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी बहुरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है? मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर, कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 यानी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस किलन पर जहां ईंटें पकाई जाती हैं और जहां पर बर्तन पकाए जाते हैं, उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहां हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग? जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट
जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा, उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहे, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है। ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घनब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता, इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में
उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालिक की। उन लीलाओं को जो पढ़ते आंखों से आंसू नहीं सूखते, ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर, हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण काजी मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति, वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे, बैठे थोड़े, जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उसमें अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे
गहरा जल होता था कुओं में, और गहरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया, ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था, और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए। तो उस समय हम अशिक्षित थे, अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। ये पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में, इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में, कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के, बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है, बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाए जाओ धक्के, गिड़गिड़ाए जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी, आप गधा बनकर कुम्हार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं?
हमने परंपराएं गलत बना ली, विवाह करते समय पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वैसे ब्याह करे, बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ ना, हो गया ब्याह, और इसमें क्या देर लगे थी। अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही है, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोग में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा है हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड का, और हम फिर भी यहां फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की। आप ना सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिले। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं, बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सिर पर आप पर वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कति बंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है, जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करे, तो उसमें हमें भक्ति में ज्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्योहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्योहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम। कोई भी त्योहार आता है वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहारी गुलगुले,
ये पहुंचाने वो नून ते लेकर चल पड़े, वो नून ते लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फायदा हुआ? एक बच्चा होता है, 4 बुआ है उसके, चारों लाऊंगी जुगले 6 और 6 महीना पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैर जो गिरे कोई ना वो हुए की तो फूकने पड़े। क्या फायदा इन बकवादों का? तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है। और ज्ञान बिना तो हम फिर देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने। हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा कि साध मिलने साढ़े शादी होंदी और बिछड़ दें दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साढ़े शादी होंदी, भक्तों से हमारा मिलन होता है। मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं, ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है। हमारे यह शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है? कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है बहन जी आपका? जी अनीता। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? जी जज्जर से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भक्ति साधना करते थे जी, दुर्गा जी की पूजा करते थे और मतलब पूरे नवरात्रे वगैरह सब करते थे, अखंड जोत जलाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दी थी और हमारी शादी करवाई थी बिना दहेज। उस टाइम मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ जी, मुझे बहुत से लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि मेरे बेटा था, उसकी नाड़ पे एक मतलब दांत था, वो मतलब दवाइयों से भी नहीं जा रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज से उसको नाम दिलाने के बाद वो दांत ठीक हुआ। और मेरे बेटे को कब्ज थी जो कि 3 महीने का था, तभी से उसको कब्ज थी और उसकी कब्ज बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। हर एक डॉक्टर को दिखाया लेकिन हर एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसकी कब्ज ठीक नहीं हो पाएगी और हमेशा पूरी जिंदगी से मतलब दवाइयों के सहारे रहना पड़ेगा और उससे मतलब कि अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, हे परमात्मा मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता है और मैं इसको ऐसे परेशान नहीं देख सकती, परमात्मा दया कीजिए। और मालिक ने ऐसी दया की कि आज मैं उन डॉक्टरों से जाके कहती हूँ, मगर देखो आपने तो ये मना कर दिया था कि मेरे बच्चे को कभी आराम नहीं होगा और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, दवाइयों के सहारे ही चलेगा। आज देखो मेरा बच्चा 2-2 बार फ्रेश होता है, बिल्कुल ठीक रहता है और बिल्कुल नॉर्मल है आज। और जी मुझे ये लाभ हुए, मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी और मतलब इतना दर्द रहता था कि 5-5 दिन, एक हफ्ता निकल जाता था, उल्टियाँ लगनी और मतलब कि बिल्कुल भी आराम नहीं हो पाता था। मैंने दवाई भी कई जगह ली लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से अपना अरदास लगाई, प्रार्थना की, तो आज मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पथरी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बवासीर भी थी, खूनी बवासीर थी, जिसमें मैं इतनी परेशान रहती थी, ना मैं घर का काम कर सकती थी, ना मैं अपने बच्चों को पाल सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज वो भी मेरी बिल्कुल ठीक है और उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पति जो कि बहुत ज़्यादा नशे करते थे, सुबह शाम नशे करते थे और तकरीबन और भी जो नशे होते वो भी करते थे,
घर में कलेशबाजी, मारना पीटना बहुत ज़्यादा वो था। उनमें भी इतना परिवर्तन आ चुका है कि वो इतनी भक्ति करते हैं, इतनी मतलब कि सेवा करते हैं और उनके सभी नशे छूट चुके हैं। ये भी सब संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। आप ये मेरी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये रिपोर्ट है जिसमें मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी। उसके बाद अब मेरे कोई पथरी नहीं है और ये मेरी जिसमें कोई पथरी नहीं है इसमें है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। मुझे कोई पथरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, उनका नाम लेने से, उनका मंत्रों का जाप करने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिना ऑपरेशन के मेरी बीमारी है जो बिल्कुल ठीक है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था कि भाई ऑपरेशन के बिना ये नहीं होगी, क्योंकि हो जाती थी, निकल जाती थी और मतलब दिक्कत रहती थी। आज बिल्कुल मैं 3 साल हो गए हैं, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मेरे पति हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। हमने वो गाड़ी किस्तों पे निकलवाई हुई है और वो गाड़ी निकलवा रखी थी तो उसकी किस्त जाती है हर महीने। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं थे और भगत जी मेरे पति बोले कि अब कैसे क्या करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है और किस्त आ गई है और किस्त टूट जाएगी तो क्या होगा। तो कुदरती ऐसा हुआ कि हमारे जो बैंक में उसमें कुल 400 या 500 रुपए थे और 10,000 रुपये एडवांस उसमें मिले और हम जब किस्त भरने गए तो वो बोले हमसे कि आपकी तो भैया किस्त जमा हो चुकी है। हमें एक ये परमात्मा से ये फायदा हुआ कि परमात्मा ने हमारी किस्त भरी गाड़ी की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, संदेश तो मैं क्या दूंगी, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये संत रामपाल जी कबीर परमात्मा का रूप आए हुए हैं। आप आए, इनसे दीक्षा प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के लिए 7:30 और 8:30 के बीच में सत्संग आता है साधना चैनल पे। वो सत्संग देखिए, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।